एक और एआई एजेंट जो कि है हमारा एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग ट्यूटर। अब क्या होगा यहाँ पर, लेट्स सपोज आपको जो भी पढ़ना होगा, अब वो आपको हेल्प करेगा, जो कि एक हमारा एआई एजेंट है और आपको लर्निंग करने में वो हेल्प करने वाला। कोई भी टॉपिक होगा, आप उसमें हिसाब से अपने हिसाब से बेसिकली वहाँ पर मॉडिफिकेशंस कर लेंगे और उन मॉडिफिकेशन का यूज़ करके ये आपको कुछ भी चीज़ों को हेल्प करेगा लर्न करने में। तो चलिए पहले इस ऐप को देख लेते हैं एक बार किस तरीके से है ये और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, फिर इसे बनाना सीखते हैं। ऑलराइट, so guys, let's start it and here we are. I believe I am visible and audible as well. Now आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एप्लीकेशन का नाम AI Powered Personalized Learning Tutor। यहाँ पर आप क्या करोगे, लेट्स सपोज मल्टीपल क्वेश्चन है, आप क्या सीखना चाहते हो, तो एक ट्यूटर है तो आपको हर चीज़ सिखा सकता है, राइट। इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लाइक प्रोग्रामिंग सीखनी, बायोलॉजी सीखनी, हिस्ट्री सीखना, जो भी है मान लेते हैं, राइट। तो अभी के लिए हमने मान लिया यहाँ पर जो भी हमने पहले से सेलेक्ट करके रखा है उसे आप छोड़ देते हैं। एंड किस लेवल पे आपको सेलेक्ट करना वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग स्टाइल आपका क्या होगा, यहाँ पर टेक्सचुअल में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एग्जाम्पल्स चाहिए वो आपको चाहिए, या लैंग्वेज की बात कर लो तो लैंग्वेज भी आपको ये बताएगा एंड किस लैंग्वेज में आपको आंसर चाहिए। और उसके बेस पे बैकग्राउंड नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज ये हेयर इट इज़, राइट। सम नॉलेज क्या रहेगी वो देखेंगे। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का यूज़ करके आप देखेंगे कितना प्यारा सा बढ़िया सा इसने हमें यहाँ पर सजेशन दे रखा। लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये देखिए इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल भी आपको इसने दिया है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, वेरी सॉरी गाइज, अब विजुअल वाला पार्ट, राइट। हमने लर्निंग स्टाइल अपनी विजुअल सेलेक्ट कर रखी है, इस वजह से ये आ रहा है। एंड इसका भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर समरी प्रॉपर तरीके से दे दी गई। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, एंड आई बिलीव गाइस कि आप ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को चेंज करें, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करें, तो आप ये सारी का सारी चीज़ें कर भी पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को और बताते हैं डिटेल में और हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस। तो गाइज़ यहाँ पर हमने थोड़ा-सा यहाँ पर चेंजेस किया ताकि आपको 2 वर्ज़न्स में दिखा सकता हूँ। एक वर्ज़न हमारा थोड़ा-सा एडवांस एंड एक वर्ज़न हमारा थोड़ा-सा सिंपल। एडवांस और सिंपल यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो पहले बताते हैं। डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा है कि अगर आप चाहते हो यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस, लाइक जो भी चीज़ें आपने फेच की हैं, उस पे अगर आपको फर्दर क्वेश्चन करना है, लेट्स सपोज़ कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ सकती, तो आप उस पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो लेकिन आप बार-बार सर्च नहीं करना चाहते हो। तो वेरी सॉरी, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर फेच की होगी, उसी से हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्दर क्वेश्चंस भी उससे कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आए। और ये फीचर भी हमारे पास होगा क्योंकि उसके लिए हम यहाँ पर एक वेक्टर डेटाबेस लेंगे, वहाँ पर चीज़ों को स्टोर कराएँगे और वहाँ से फिर फेचिंग करके क्वेश्चन भी करा पाएँगे। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम इसे रन कराएँगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारा आ गया। हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लाइक प्रोग्रामिंग, बिगिनर लेवल का मैंने यहाँ पर जाता हूँ, विजुअल हमने डाल दिया एंड यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम डाला, क्वेश्चन डाल देते हैं, लाइक व्हाट इज़ द कोड फॉर फैक्टोरियल इन पाइथन लैंग्वेज, राइट। ये किया और सिंपल सा डाल दिया मैंने, गेट एक्सप्लेनेशन एंड इट विल जनरेट द आंसर। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर सा बढ़िया सा कोड हमारा आ चुका है। यूजिंग द रिकर्सन फंक्शन, यूजिंग द लूप, यू कैन क्रिएट द कोड फॉर द फैक्टोरियल। गाइस दिस इज अमेजिंग, राइट। एंड ये हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा कि अगर आपको इसमें से कोई डाउट आ रहा है, मान लो कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर आप जाओगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक सपोज आप जाओ एंड सिंपल सा आपने यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन दिस लाइन, लाइक यहाँ जाएँगे हम, एक्सप्लेन दिस लाइन, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा जाओ और यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिला है, जनरेट कराया था आपने, उसी के बेस पे ये आपको यहाँ पर आंसर करेगा। देखिए फेच कर रहा है आंसर, ना कि सर्च कर रहा है। ये फेच करेगा और यहाँ पर उसका बेस पे आपको यहाँ पर आंसर एक्सप्लेन करके दे देगा। अब आप कहोगे ये तो शायद ओपन एआई से ही दे रहा, नहीं, जो हमारा वेक्टर डेटाबेस वहाँ से देता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्वेश्चन पूछता हू इज़ द प्रेसि हू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो देखिएगा ये क्या करता है, देखते हैं क्या किस तरीके से आंसर करेगा। आई डोंट नो द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो हमने यहाँ पर फेचिंग की थी उसी को हमने एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा लिया है और उससे हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो प्रॉपर एक बढ़िया सा आपका ट्यूटर बन चुका है। आप बार बार क्वेश्चन करोगे, आपको फेच करके आंसर देगा, बट उसी चीज़ से जो आपने वहाँ पर पहले सर्च किया होगा, जनरेट किया होगा। डायरेक्टली एक और चीज़ दिखाएं तो कब तक ये आंसर नहीं करेगा, कब तक आप यहाँ पर फॉलो अप नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज अगर आपने आप कुछ भी नहीं करा तो आपको फॉलो अप का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। जब तक आपका वेक्टर डेटाबेस इनको जनरेट नहीं करा लेगा, तब तक आप वहाँ पर कुछ भी बाकी फर्दर कर नहीं सकते। ऑलराइट, तो बस यही है हमारा प्रोजेक्ट। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर दिखाएँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कुछ नई चीज़ें इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसके लिए 2 चीज़ें बनाई हैं। इसका बैकएंड, ये तो हमारा कैश फाइल है, बैकएंड एंड इसका फ्रंट एंड।
तो आप देखेंगे ये हमारा सिंपल वाला है, जो हमने आपको पहले दिखाया था। बेसिक आपको वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी कि आप फर्दर क्वेश्चन कर पाओ। बट इसके अंदर हमने क्या करा, ये दोनों पार्ट है, एक ही फाइल है, थोड़ा-सा सिंपल है और इसका एडवांस वर्ज़न हमारा यहाँ पर ये दोनों फाइल्स है। और ये रीडमी फाइल है, किस तरीके से आप इसे लोड करोगे, तो 2 फाइल्स हैं। आप आओगे यहाँ पर सिंपल सा एंड ओवर हियर आपको एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेना अपना, जो भी आपका एनवायरनमेंट हो। मेरा लाइन 3 था, तो मैं इसे उसमें ही यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ना पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे इन सारी चीज़ों के साथ। एज सच कुछ खास चाहिए नहीं यहाँ पर। एंड ये हमारा है 2 फाइल, ये हमारा एक फास्ट एपीआई का हम बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं एंड स्ट्रीमलेट को हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमें यहाँ पर रन कैसे करते हैं, स्ट्रीमलेट को रन करने के लिए जो आपकी एक फाइल रहेगी, आपको 2 टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। लाइक एक टर्मिनल हमारा यो है, जहाँ पर हमारा बैकएंड वाला पार्ट रन कर रहा है, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा सब कुछ यहाँ दिखेगा। एंड ये वाला जो पार्ट हमारा जो फ्रंट एंड वाला है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आके आपको ये दोनों फाइल्स जो हैं देखने को मिल रही हैं। बट अगर आप ये सिंपल वाली रन कराएँगे तो आपको सिंपल वाली फ़ाइल का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पर रन कराने के लिए। बट अगर आप एडवांस वाला करा रहे हैं, उसी को हम दिखा रहे हैं, दैट्स इट, राइट। इसका थोड़ा-सा विजुअलाइज़ेशन आपको अच्छे से मिलेगी क्योंकि मेन फ़ोकस उसमें बस आंसर देना ही था। एंड इस केस के अंदर आपको फर्दर एक और वेक्टर डेटाबेस की यूज़ होगी। तो आपको दिखाएँगे डिफरेंसेस क्या है। लाइक यहाँ पर अगर हम आते हैं थोड़ा-सा, ये इसका यूआई है, मतलब स्ट्रीमलेट वाला पार्ट। और ये इसका बैकएंड है जहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक टेक्स्ट रिकर्सिव, यहाँ पर रैक का भी यूज़ कर रहे हैं, चैन का भी यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी का भी यूज़ कर रहे हैं, फेस डेटा वेक्टर डेटाबेस का भी यूज़ कर रहे हैं। बट इस केस के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे। आई बिलीव डिफरेंस दोनों फाइल में क्या है, किसको आपको रन करना समझ में आ गया। 2 पार्ट हमारे इस चीज़ के लिए हैं, 2 पार्ट हमारे उस चीज़ के लिए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या बनाने के लिए हम इनकी बाकी चीज़ें जो भी हैं इससे रिलेटेड वो पहले समझ लेते हैं एंड फिर आपको दिखाते हैं। आई बिलीव मैंने बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। सो हियर वी आर एंड यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ कि भाई प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। प्रोजेक्ट का पर्पस है एआई ट्यूटर है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस बहुत ही आसान है, सिंपल है। एआई ट्यूटर है जो कि हमारे लिए आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका आंसर देगा। क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर करेगा। ये हमारा एक ट्यूटर है, जो भी आप सीखना चाहो, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका, उसको स्पेसिफिक, वो आपको जनरलाइज तरीके से आंसर ना देके थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर देगा। और यही इस ट्यूटर का पर्पस है। ऑलराइट, सेकंड, यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, टूल्स की अगर हम बात कर लें तो टूल्स की जब हम बात करेंगे तो हम बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओपन एआई की एपीआई। इसके लिए जो फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पर यूज़ होने वाला है, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क रहने वाला है लैंगचैन। और टूल्स की अगर हम बात करें तो फ्लास्क, सॉरी, फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए हम यहाँ पर स्ट्रीमलेट का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीमलेट का यूज़ कर रहे हैं एंड बैक एंड के लिए फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, राइट। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इसे बनाया है एंड इसके बाद अगर आप आओगे तो आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं। लाइक ये फ्रंट एंड बैकएंड हो गया। अब हम यहाँ पर बाकी चीज़ें भी हैं, लाइक स्टेप्स क्या होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के। स्टेप्स की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं नॉर्मल जीपीटी से, ठीक है। जीपीटी से जो भी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। डिपेंड करेगा, ये हमारा जनरल आंसर ना देके थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर देगा। क्यों स्पेसिफिक देगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक आंसर के लिए हमने वहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल के रखा कि इतने डिटेल में आप इस कैटेगरी की चीज़ों के लिए हमें आंसर करो। तो जो भी आपका स्पेसिफिक आएगा, इसका मीन्स क्या है कि वो जनरल आंसर अगर आप नॉर्मल जीपीटी से जाके सर्च करोगे तो उससे ये बेटर होगा उसका आंसर, बेसिकली मोर आपको अच्छे से आंसर देगा। एंड इसके साथ आपको देखने को मिलेगा इस स्पेसिफिक को हम कहीं भी स्टोर करा रहे हैं अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर। इस चीज़ को हम वहाँ पर स्टोर भी करा रहे हैं और स्टोर कराने के बाद इससे हम क्वेश्चन आंसरिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट है और उसके अंदर जितनी भी क्वेश्चन आंसर करोगे उसको हम मेमोरी भी लगा के रखे हैं कि वो सारी चीज़ें जो भी हमने क्वेश्चन आंसर करी है, लाइक सपोज़ आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको नहीं आ रही थी, आपने क्वेश्चन आंसरिंग कर लिया है और उसके बाद आप चाहते नहीं मुझे फिर से देखना है एक बार, तो वो मेमोरी के अंदर आपका सेव भी रहेगा। तो ये पूरा आप देख सकते हैं हमारा वर्किंग रहेगा। ये हमारा एक तरीके से आर्किटेक्चर रहेगा। आर्किटेक्चर अगर आप बनाओगे तो बेसिक यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरीके से आर्किटेक्चर आपके लिए इस चीज़ का बन जाएगा। लाइक आर्किटेक्चर ये एंड हेयर, लाइक अगर ये आपका पूरा सा एक डोमेन है, लेट मी जस्ट क्रिएट समथिंग। ये है आपका एक डोमेन, इसके अंदर अगर हम आर्किटेक्चर को यहाँ पर मेंशन करते हैं तो हेयर वी विल गो लाइक दिस। लाइक एक फर्स्ट पार्ट है का, यहाँ पर एक मॉडल रखा है जिसे हम बोलते हैं ओपन एआई, लाइक, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन डाला और इसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे
राइट? तो यहाँ से हमने क्वेश्चन करा, ये ओपन एआई से डालेगा, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक जो भी हमने यहाँ पर अपना मॉडल बनाया, स्पेसिफिक हमें आंसर्स यहाँ पर ये दे देगा। ऑलराइट, अब इस आंसर के बेस पे हम चाहते हैं कि हमें और कुछ दिखना चाहिए, लाइक ये ये इधर आप आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसके बेस पे जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस सारी चीज़ों के लिए, हम लोग यहाँ पर रैग का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर रैग कर लिया, जो भी आंसर आया था उसको फेच कर लिया है। उस आंसर को हमने पहले स्प्लिट में कन्वर्ट कराया है, ठीक है, उसको एम्बेडिंग की है उसकी। एम्बेडिंग करने के बाद उसको एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दिया है, और वेक्टर डेटाबेस के अंदर उस पे हमने क्वेश्चन आंसरिंग चैन लगा दी है, हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फिर इससे आप जाओ तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। आप वहाँ पर उन सारी चीज़ों को देख सकते हो, क्या-क्या आपको याद रखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको वहाँ पर करनी थी। सारी की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो। सो बिलीव मी गाइज़, बहुत ही कमाल का ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, एंड इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोनों ही फाइल आपको समझा देता हूँ, क्या है दोनों फाइल्स के अंदर और किस तरीके से आपको रन करना है, वो मैंने समझा दिया। आप जाओगे तो स्टेप सारे आपको यहाँ पर लिखे मिल जाएँगे, बस इतना ही आपको करना है, सारा कुछ चल जाएगा। बस एक चीज़ आपको करना है, डॉट ENP फाइल के अंदर आपको अपनी एपीआई डाल देनी, मेरी वाली मैं हटा दूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किस-किस तरीके से आपको करना है और क्या-क्या चाहिए होगा। जो भी रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ, उन्हें जाके कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपके अगर लाइन चेन का आप यूज़ कर रहे हो तो कम्युनिटी ये होनी चाहिए, ओपन एआई ये होनी चाहिए, कोर ये होनी चाहिए, सारे वर्जन आपके यही होने चाहिए, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट होके एरर आ सकते हैं। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें। नाउ मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि भाई इसे समझ लेते हैं। पहले सिंपल वाला समझते हैं, देन एडवांस वाला समझेंगे। तो सिंपल वाले का मेन जो पार्ट है, जो कोड है हमारा बैकएंड के अंदर लिखा हुआ है, एंड बैकएंड के अंदर आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट एपीआई हमने यहाँ पर लिया है, पाइडेंटिक लिया है ताकि हम बेस मॉडल अपना बना सकें, किस तरीके से चीज़ें हमें पास करनी है, दैट्स इट। और ये देखिए बेस मॉडल का यूज़ करके हमें क्या-क्या डालना होता है, सब्जेक्ट वगैरह किस तरीके से हमारे रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं हमने, कि सब्जेक्ट हम स्ट्रिंग में पास करेंगे, लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सारी की सारी चीज़ें हमने जो भी डालनी होती है और इसी के लिए हम लोग बेस को यहाँ पर यूज़ करते हैं, पाइडेंटिक को हमने यहाँ पर ले रखा है, पहली चीज़। नाउ चैट ओपन एआई आई बिलीव लाइन चैन से हम चैट ओपन एआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट्स इट गाइस, हमने यहाँ पर अपनी चैट को लोड किया है, ये लोड के लिए है। एंड यहाँ पर हम चेक करें क्या अगर आई है प्रॉपर काम कर रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो उस हिसाब से आप आंसर कर दो। एप्लीकेशन हमने बना लिया फास्ट एपीआई का यूज़ करके यहाँ पर, दैट्स इट। ये पार्ट हमारा यहाँ तक डन हो चुका। नाउ अब जो बेसिक से काम हमारा करना होता है, ये सिंपल वाला पार्ट है। अभी हम यहाँ पर कुछ भी रैक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फिर हम सिंपल सा जाएँगे, मॉडल को यूज़ कर लिया, मॉडल के अंदर हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया, ये हमारा प्रॉम्प्ट है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देने हैं, किस तरीके से आंसर करना है, दैट्स थिंग। एंड यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट का यूज़ करके इस मॉडल को रन करा दिया है। जो भी मैसेज आएगा ह्यूमन का, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे बेसिकली फ्रॉम दिस, तो आप जो भी यहाँ पर जाके आई बिलीव या आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन डालोगे वो क्वेश्चन कहाँ सीधे जाएगा, इसके अंदर जाएगा और वो डायरेक्टली हम प्रॉम्प्ट के थ्रू से कवर करके उस पे मॉडल को रन करा देंगे, वो हमें आंसर कर देगा। अब इस ऐप को इस हमारा ऐप डॉट से कनेक्ट कराना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ट्विटर बनाया और ट्विटर का यूज़ करके हमने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया किस तरीके से चीज़ें जाने वाली हैं। तो ये बहुत ही बेसिक था, सिंपल था, राइट है? इतने में कुछ था नहीं। और फिर आप अगर इधर जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाइक दिस इज़ माय कोड, यहाँ पर किस तरीके से हमें वहाँ पर देखने हैं ऑप्शंस और जो भी हमारे इनपुट फील्ड हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट बॉक्स हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करके कर रहे हैं, बाकी हम कोई भी फंक्शन या सीएसएस, एचटीएमएल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्ट्रीमलीट का यूज़ करके चीज़ें आसान हो जाती हैं, उसको हमने यहाँ पर डाला है एंड हियर वी आर, राइट? अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये सारी चीज़ें चल जाएँगी, क्या जाएगा, क्या आंसर आएगा, क्या सारी चीज़ें आएँगी, यहाँ से सेलेक्ट होके जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा, उसके बेस पे यहाँ पर हमें आंसर्स देखने को मिल जाएँगे। और आप देखेंगे जो ट्यूटर हमने यहाँ पर बनाया था अपना बैकएंड वाला, ये स्लैश ट्यूटर, और इसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। इसका जो भी यूआरएल होता है वो हमने यहाँ पर इसका डाल दिया एंड हियर वी आर, दैट्स इट गाइस। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किस तरीके से आप ये सारा कुछ करोगे। बट ये था हमारा बेसिक वाला पार्ट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ बहुत 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 मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा एडवांस वाला। इसमें हमने क्या कर रखे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यूआई का अगर आप पार्ट देखोगे तो ये वाला लेस एंड मोर सेम ही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगी, बट आपको एक और यहाँ पर एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा रहेगा आस्क अ क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो हम जब इसे, जो सेशन हमारा चल रहा होगा, फॉलो अप क्वेश्चन करके एक और नई चीज़ यहाँ पर क्रिएट होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर आस्क नाम का हमने बैकएंड के अंदर एक क्या बोलेंगे, सर्वर के लिए हमने अपना बना के रखा होगा, राउट बना के रखा होगा, जिस पे हमारा ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलेंगी, राइट? तो पहले तो हम इसका बैकएंड देखते हैं, देन आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत नहीं बट थोड़ी-सी हैं, कि आप देखेंगे वहाँ तक हमने सिर्फ़ इन चीज़ों को यूज़ किया था, 3 चीज़ों का। अब
यहाँ पर आप देखेंगे हमने ओपनएआई एम्बेडिंग लिया है ताकि हम एम्बेडिंग कर सकते हैं। हम फेस वेक्टर डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, रिकर्सिव टेक्स्ट एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चैन को भी यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी बफर को भी यूज़ कर रहे हैं ताकि मेमोरी को बना रहे हैं। फिर बाकी चीज़ें हमारी सेम की सेम वही हैं जो कि हमने लास्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर करा था। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा सेम है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने अपने जो भी वैल्यूज डालनी थी वो डाल दिया। अभी वेक्टर डेटाबेस हमारा नन है, क्वेश्चन आंसर चैन नन है क्योंकि हम आगे से यूज़ करने वाले हैं। ट्विटर रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप क्वेश्चन दो चीज़ें हैं, दोनों के अंदर हम कैसे वैल्यू पास करने वाले हैं उसके अंदर हमने बेस मॉडल का यूज़ करके यहाँ पर बता दिया है कि क्वेश्चन हमारा दोनों में स्ट्रिंग रहने वाला है। वो कुछ सारी चीज़ें किस तरीके से हम यहाँ पर पास करेंगे, तो ये हमारा पार्ट हो गया है बेस मॉडल, मतलब ये। अब हम यहाँ पर आगे तो हम देख रहे हैं कि हमने पिछली बार क्या किया था, सिर्फ ट्यूटर था हमारे पास। अब यहाँ पर आपको दो यहाँ पर मिलेंगे, एक आस्क वाला कि आप फॉलो अप क्वेश्चन करने वाले हो क्या, तो उसके बेस पे अब फॉलो अप क्वेश्चन करने के लिए हमने यहाँ पर एक चैन चला रही है। चैन कैसे बनी, तो उस चैन को बनाने के लिए आप देखोगे हमें यहाँ पर करना पड़ा बाकी सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर फेच किया, गूगल से सर्च किया और वहीं पे वो वाली सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई थी, राइट? यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स से निकाल दिया, खत्म हो गया हमारा सारा काम। बट यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं ये वाला पार्ट, और इसकी वजह से हम उन आंसर्स को जो भी हमने आंसर फेच करके, वेरी सॉरी, जो भी आंसर हमने फेच किए थे उन सारे आंसर को हम लोग यहाँ पर एक रैग मॉडल के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ओपन एआई एम्बेडिंग लिया है, उन जो भी आंसर्स हमने गूगल से फेच किए थे, इस वाले पार्ट ने इस वाले मॉडल से हमने निकाले थे, उनको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टोर करा ले रहे हैं। फिर उसको स्प्लिट कर रहे हैं और फिर इसको वेक्टर डेटाबेस में बना रहे हैं, फेस वेक्टर डेटाबेस, एक ही लोकल में सेव हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसी तरीके से उसके अंदर हमने कन्वर्सेशन मेमोरी बफर लगा दिया ताकि वो सारी चीज़ें यूज़ हों, और ये बन गई हमारी चैन। अब इसी चैन को जब हम आपस में क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे कि आप आस्क करिए, क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस चैन को हमने यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर करके और यहाँ पर इसे कॉल कर दिया है। तो इस चैन की वजह से आप जब क्वेश्चन पूछते हो आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिस पे हमने यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन करी ही नहीं है, रैग का इम्प्लीमेंटेशन करा ही नहीं है, तो जैसे मैंने पूछा था कि वो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस चीज़ को हमने कन्वर्ट नहीं करा, तो उसकी बेस पे आपको आंसर नहीं मिला। बट अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि रिलेवेंट होगा, जिस चीज़ को आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड, देन वहाँ पर ऑलरेडी हमने उसे रैग में कन्वर्ट कर रखा है। एंड उस रैग का यूज़ करके आप वहाँ से जो भी फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। सो आई बिलीव गाइज़ बहुत ही आसान था, सिंपल सा था। ध्यान रखिएगा ये 2 फाइल हमारी हैं, ये 2 फाइल हैं, ये एडवांस है, इसमें हमने रैग का इम्प्लीमेंटेशन किया, इस वाले को सिंपल बनाया, तो जो आपकी मर्ज़ी है उस तरीके से आप बना सकते हैं। एंड कमाल की चीज़ है कि आप गूगल से सर्च भी कर रहे हो, सर्च करने के साथ-साथ आप उसमें मल्टीपल चीज़ें भी करा के दे रहे हो, तो ये कमाल की चीज़ें हैं। चलिए इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएँगे और भी आगे बनाते रहेंगे इसी तरीके से, बट एक बार आपको हल्का-सा एग्ज़ीक्यूशन करके फिर से दिखा देते हैं। लाइक इस बार हम जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है प्रोग्रामिंग क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर हैं। विज़ुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज में हमने डाल दिया लाइक इंग्लिश, नहीं आएगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग को इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं अवेलेबल, तो वो नहीं आएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये आता है, व्हाट इज़ लाइक मैं एक क्वेश्चन छोटा-सा और कर देता हूँ यहाँ पर, वही डाल देते हैं फैक्टोरियल इन पाइथन, राइट? या जो भी आप डालना चाहो यहाँ पर, लेट्स सपोज़ गिव कोड join to list in पाइथन, है ना? सिंपल, यू विल सेलेक्ट इट, यू विल रन इट एंड आपको यहाँ पर आंसर्स जो भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे एजेंट्स और लेके आने वाले हैं जो भी आपको पढ़ना है। लेट्स सपोज प्रॉपर एग्जांपल दिया गया है, इसका आउटपुट क्या आया है, कौन कौन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। देखिए स्पेसिफिक है आंसर, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे इतना डिटेल में आपको चैट जीपीटी से बेसिकली नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब अगर आप फॉलो क्वेश्चन करना चाहते हो लाइक व्हाट इज एक्सटेंड हेयर, सो इट विल गिव यू द आंसर एज वेल, व्हाट इज एक्सटेंड हेयर। तो आपको गूगल सर्च दोबारा एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एपीआई को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी रैग से हम लोग यहाँ पर वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये देखिए, दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये था हमारा कोड एंड ये था पूरा इसका एग्जीक्यूशन, वो सारा का सारा हमने देख भी लिया है, समझ भी लिया है। सो आई बिलीव गाइस आपको फुली यहाँ पर समझ में आ चुका है इसका पूरा आर्किटेक्चर क्या है, इसमें वर्किंग क्या है, किस तरीके से हमने इसे इंप्लीमेंट किया, किस तरीके से बनाया है और डिप्लॉय करना है। अगर आप तो डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसे बता चुके हैं वीडियो के अंदर कैसे हम इन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कराते हैं। तो बस जाना है, सिंपल सा आपको डिप्लॉय करा देना, दैट्स इट गाइस। सो आई बिलीव कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में भी आ चुकी हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको और चाहिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सा आप जाओगे गूगल पे एंड सर्च करोगे यूरॉन, यूरॉन पे जाके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट। यहाँ पर बाकी भी प्रोजेक्ट के सेक्शन से जाके सारे के सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करा सकते हो, आपके लिए हैं। और यहाँ पर फुली आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा क्या करा गया है उस प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरीके से रन करना है आपको।
एंड ऑब्वियसली उनका जो भी डेटा सोर्स होता है या हम बात करेंगे कोड की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। उसके कोई भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, आपके पास यूरॉन प्लस है, देन ईज़िली यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी अलग से नहीं देना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई बिलीव एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।